नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। खबर की शुरुआत करना चाहेंगे महाराष्ट्र में हुए विधानसभा सत्र से। दरअसल बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अपने इस खास प्रोग्राम में एक एक करके सारी जानकारी देंगे कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, उस बीच एकनाथ शिंदे ने ही बड़ा खुलासा कर दिया और अब निशाना साध दिया महाविकास आघाड़ी सरकार पर, जिसमें उद्धव ठाकरे की भी पोल खोली गई है उनके फैसले को लेकर। साथ ही साथ कुछ ऐलान भी किए गए जो हम आपको बताना चाहेंगे। खबर की जानकारी दे और कुछ चटपटी जानकारी दे उससे पहले यहां पर जो आज कुछ बड़े ऐलान महाराष्ट्र विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसमें लिए गए, उसमें सबसे बड़ा फैसला तो यही हुआ कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धारावी रख दिया गया है, धाराशिव रख दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इनके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भी दीबा पाटिल के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मुंबई के बीडीडी चोल में रहने वाले पुलिसकर्मियों को 15 लाख रुपए में घर देने की भी घोषणा की गई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में लिए गए हैं सीएम, और उन्होंने महाराष्ट्र के विकास का कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों में लिया गया है। यानी कि जो लगातार ये कह रहे हैं कि इन्होंने सरकार अपने सीएम कुर्सी की लालच में ये सत्ता बनाते नजर आए हैं, उस पर उन्होंने निशाना साधा है कि हमको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट है जनता की सेवा का, कॉन्ट्रैक्ट है भ्रष्टाचारियों को हटाने का, कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी तक अपने मतलब के लिए सरकार चला रहे थे उन सबको हटाने का। हमने इसमें कुछ बातें ऐड भी की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का निशाना इन सब पर था। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि पहले जब साल 2019 का चुनाव का अंत हुआ था तो जनमत शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसमें सब खुश थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अचानक से ये फैसला रखा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो शिवसेना से ही बनेगा। इससे सुनकर कहीं ना कहीं फडणवीस भी थोड़ा बहुत अचंभे में आए होंगे, क्योंकि जिस पार्टी को 100 से ज़्यादा सीटें मिली है 287 में से, जो सरकार बनाने के बहुत क्लोज था अकेले दम पर, वो फिर भी यहाँ पर शिवसेना के साथ बढ़ना चाहता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सोचने वाली बात थी, लेकिन आज के समय भी सोचने वाली बात यह कि तब 55 के विधायक के आंकड़ों को ठुकरा दिया गया था मुख्यमंत्री पद पर। आज 39 के विधायकों के आंकड़ों में से ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और एकनाथ शिंदे तब भी थे और अब भी हैं, ये बात साफ है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बात कही कि जब मैं बगावती मोड़ पर था वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मुझे कहा गया था कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं जनता की सेवा करने के लिए कुछ भी पद ले सकता हूं और जनता की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन उस समय अजीत पवार डिप्टी सीएम पद पर थे और मुख्यमंत्री के पद पर उद्धव ठाकरे थे। तो एकनाथ शिंदे ने आज भरी सभा सदन में ये सवाल खड़ा किया कि क्या उद्धव ठाकरे अजीत पवार से पूछ कर आए थे कि वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए? सोचने वाली बात थी। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने आज खड़ा किया महाविकास आघाड़ी सरकार के फैसले पर कि अजीत दादा के खिलाफ यहाँ पर कुछ फैसले लिए जाते थे जो उनको भनक तक नहीं होती थी। ये आज खुलासा किया गया। इसी के साथ साथ हम इसमें कुछ बातें ऐड ऑन करना चाहेंगे जो उद्धव ठाकरे के द्वारा थी। उद्धव ठाकरे एक समय पर यह खुलासा किए थे जब यहाँ पर बागी खेमा पूरी तरीके से अपने पीक पर था बगावत के। उन्होंने कहा था कि यही सारे विधायक एक समय पर यह कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शिवसेना को कमजोर कर रही है और इनसे अलग हो जाना चाहिए और हमें अपने आप कहीं ना कहीं अपने फैसले अपने विचार रखने चाहिए जनता के बीच, ना कि इनके साथ। इन्हीं विधायकों ने ये सारी बातें कही थी। ये उद्धव ठाकरे का खुलासा था। तो वही विधायक ये कह रहे हैं कि एनसीपी बहुत ज़्यादा अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं शिवसेना को ठेस पहुंचाती थी, डिवाइड एंड रूल करती थी और साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, क्योंकि जो पद इस समय, जो विभाग इस समय देवेंद्र फडणवीस के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिले, वही विभाग उस समय महाराष्ट्र विकास, जो कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार थी, उसमें एनसीपी के नेताओं को मिलते नजर आ रहे थे। ये सारी बातें एक एक करके सामने आई। तो जब ये बातें खुलासे हुए तो इस बात को लेकर जनता कन्फ्यूज़ हो गई। इसी कन्फ्यूज़न पर राज ठाकरे ने भी अपनी राय रखी कि जनता को यही नहीं पता चल रहा कि आखिर हो क्या रहा है। जनता जनमत दी थी शिवसेना और भाजपा को, और सरकार बनी महाविकास आघाड़ी की। फिर उसमें शिंदे आ गए अपने गुट को लेकर, फिर उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है शिवसेना पार्टी को लेकर। तो ये सब समझ से परे है, ये खेल ही समझ से परे है। लेकिन जो बार बार दावा किया जा रहा है कि शिंदे की सरकार गिर जाएगी, क्यों? क्योंकि कैबिनेट विस्तार होगा तो मंत्री नाराज़ होंगे। बच्चू कडू ने भी अपनी बातें रखी थी, कई और विधायक थे, उन्होंने भी नाराज़गी को लेकर खबरों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। लेकिन जो बार बार सरकार गिरने पर आदित्य ठाकरे निशाना साध रहे थे, आज उन्हीं को निशाने पर लिया गया। एक
पोस्टर वायरल हुआ जिसमें उनको उल्टे घोड़े पर बैठाया गया है, उल्टा बैठाया गया घोड़े पर, और मातोश्री को लेकर भी बातें रखी गई कि एक समय पर मातोश्री के सम्मान में बातें करते थे, हम जब वहाँ पर जाते थे तो हमसे मुलाकात नहीं होती थी, और आज यही हमें वापस बुलाने के लिए बार बार हर अपने बयानबाजी में कहीं ना कहीं इस बात का मुद्दा उठाई देते हैं। तो ये क्या राजनीति समझ से परे है, ये बातें साफ रख दी गई। लेकिन सरकार गिरने को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं, क्या एक नाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी? अब इस समीकरण को भी आप समझ लें कि जो महाराष्ट्र में 164 का जो आंकड़ा बना था फ्लोर टेस्ट के वक्त, उस समय भी कुछ विधायक मौजूद नहीं थे, वरना यह आंकड़ा 170 तक बैठ सकता था, ऐसी खबरें थी। क्योंकि 105 से ज़्यादा विधायक तो भाजपा के समर्थन में है और निर्दलीय विधायक 10 से 12 वहाँ पर उनके समर्थन में अच्छा खासा नजर आते हैं, और उसके बाद 39 विधायकों का ये भी समर्थन। तो आंकड़ा बहुत सही बनना था, 287 में से 145 बहुमत का आंकड़ा होता सरकार बनाने के लिए। तो फ्लोर टेस्ट में आंकड़ा मिला था इस समय शिंदे और फडणवीस की सरकार को। इसी पर शरद पवार, आदित्य ठाकरे ने जो बात रखी थी कि इनकी सरकार इस वजह से गिरेगी क्योंकि कैबिनेट विस्तार होगा, विधायकों की नाराजगी होगी, आपसी में मतभेद होंगे, सरकार अलग हो जाएगी। लेकिन सितंबर में दोबारा कैबिनेट विस्तार होगा, वहां महिलाओं के संग कुछ और बड़े विधायकों को पद देने की बात कही गई है। ये बातें जब सामने आई तो सभी के बीच बहुत बड़े सवाल थे कि इनको लेकर क्या और तमाम बातें रखी जा रही हैं। इसी के साथ साथ सरकार गिरने पर एक नाथ शिंदे ने भी चुप्पी तोड़ी थी कि मैं खुद कहता हूं कि अगर मेरा एक भी विधायक चुनाव में हार जाएगा तो मैं खुद इस्तीफा देकर राजनीति से दूर हो जाऊंगा। ये बात उन्होंने बहुत जोश में कही थी। और आदित्य ठाकरे यही कह रहे हैं कि पहली बात, अगर जो विधायक हमारे समर्थन में आना चाहते हैं, आज भी हमारे द्वार मातोश्री के खुले हुए हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। अगर नहीं आना चाहते तो आज ही इस्तीफा दो और आओ चुनावी मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम है, जनता किसको कितना पसंद कर रही है, किसके साथ कितना जनता खड़ी है। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति पर कौन राज करेगा जनता के समर्थन से। ये आदित्य ठाकरे ने खुली चुनौती दी थी। यही चुनौती कुछ शरद पवार की थी, यही चुनौती अजीत पवार, उद्धव ठाकरे की थी, और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी के नेताओं की थी। 50 खोके एकदम होके, और साथ ही साथ ये भी बात रखी गई थी कि किस तरीके से ईडी की जांच को लेकर उन्होंने कहा था कि ईडी यानी कि ई से एक नाथ शिंदे और डी से देवेंद्र फडणवीस, ये सरकार हमें नहीं चाहिए, ईडी की सरकार गिरनी चाहिए, लगातार दावा करते नजर आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो देख रही है, महाराष्ट्र की जनता से देखना यही दिलचस्प है किस तरीके से सरकार को लेकर उनकी क्या राय है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको शिंदे और फडणवीस के समर्थन की सरकार पसंद आ रही है या नहीं। इसी के साथ साथ हम आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि राज ठाकरे को लेकर आपकी क्या राय है। राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में बहुत एक्टिव नजर आने वाले हैं। बीएमसी चुनाव में दशकों से राज करती आई है शिवसेना पार्टी, लेकिन इस बार शायद मामला कुछ उलट नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी से असली पंगा ले लिया है यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट ने, शिवसेना ने। अभी तक चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, लेकिन संविधान पीठ को ये मामला ट्रांसफर किया गया है। 5 जजों की बेंच इस पर काफ़ी सारे मामले लेगी। 29 अगस्त तक ये मामले की सुनवाई टाल दी गई है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा मानसून सत्र के वक्त शिंदे ने इस बात की मोहर लगा दी कि फडणवीस और शिंदे आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे, क्योंकि एक से भले दो। कि पहले फडणवीस अकेले महाविकास अघाड़ी सरकार को चुनौती देते थे, लेकिन आज उनके साथ मिलकर मैं यानी कि एक नाथ शिंदे चुनौती देता हूं महाविकास अघाड़ी सरकार को, क्योंकि इनका नेतृत्व बिल्कुल भी महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा नहीं था। और मैं महाराष्ट्र की जनता के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्टर हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट पाया हूं जनता की सेवा के लिए। देखना यही दिलचस्प है कि इस विधानसभा सत्र के खत्म के बाद बीएमसी चुनाव में क्या उठापटक देखने को मिलती है। ये थी आज की कुछ खास जानकारी। लेकिन सरकार गिरने पर लगातार जो विपक्षी खेमा निशाना साध रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।